एक शांत शाम थी। सीमा पर तैनात जांबाज कैप्टन अपनी ड्यूटी खत्म करके कुछ दिनों की छुट्टी पर था। वो अपने गांव के लिए ट्रेन में सवार हुआ। कैप्टन कई महीनों से घर नहीं गया था। गांव में अकेली रह रही उसकी माँ बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह कैप्टन ट्रेन से उतरा। वो गांव के लिए बस पकड़ने वाला था। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक डर भरी औरत की आवाज आई। बेटा, जल्दी घर आ जाओ। मुझे लग रहा है कि कोई हमारे घर में घुस आया है। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी थी और अब घर के पिछवाड़े से कुछ आवाजें आ रही। कैप्टन की चिंता और माँ की बात। कैप्टन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जानता था कि उसकी पोस्टिंग के कारण कुछ दुश्मनों की नज़र उसके परिवार पर है। वो तुरंत बस स्टैंड से एक पुरानी टैक्सी लेता है। ड्राइवर से जल्द गांव पहुंचने को कहता है। रास्ते में उसने अपनी माँ को वापस कॉल किया। माँ अब थोड़ी शांत थी, लेकिन आवाज़ में अभी भी घबराहट थी। वो बताती हैं, मैंने देखा था बेटा, वो दो आदमी थे। उन्होंने आर्मी की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। मैंने उनसे पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि वे तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें एक ज़रूरी संदेश देने आए हैं। लेकिन मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कैप्टन तुरंत समझ गया, ये आतंकी हो सकते हैं। इन्होंने उसे फंसाने के लिए आर्मी की वर्दी पहनी है। वो माँ को सतर्क रहने को कहता है। उसने पूछा कि आपने घर का दरवाज़ा ठीक से बंद कर लिया है। माँ ने हाँ कहा, लेकिन साथ ही बताया, घर का पिछला दरवाज़ा अंदर से बंद है, पर उसकी कुंडी थोड़ी ढीली है। 1 घंटा लगेगा। वो माँ से कहता है, माँ आप डरिए मत, मुझे पता है कि आप कितनी बहादुर हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और बिल्कुल वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहता हूँ। कैप्टन माँ को एक योजना समझाता है। गांव के पास ही बिजली का एक ट्रांसफॉर्मर था। कैप्टन बोला, माँ रसोई में जो चाकू है उसे लेकर आप छत पर जाएं। छत से नीचे जो बिजली के तार घर की तरफ आ रहे हैं, उनमें से किसी एक तार को उस चाकू से छूकर जमीन पर डाल दें। ऐसा करते ही पूरे इलाके की बिजली कट जाएगी और सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। माँ पहले तो डरती हैं, लेकिन अपने बेटे और खुद को बचाने के लिए वो हिम्मत जुटाती हैं। बेटे को सुरक्षित घर बुलाने के लिए वो जोखिम उठाने का फैसला करती हैं। तुरंत छत पर जाती हैं। कैप्टन के बताए अनुसार चाकू से तार को काटकर जमीन पर डाल देती हैं। एक जोरदार छटाक की आवाज होती है। पूरे गांव की बत्ती गुल हो जाती है। घर के अंदर और बाहर अब घुप अंधेरा छा जाता है। बाहर घात लगाए आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर घर में घुसने की फिराक में थे। अचानक बिजली गुल होने से वो चौंक जाते हैं। वो आपस में फुसफुसाते हैं। उन्हें लगता है शायद गांव में बिजली का काम चल रहा होगा। तभी कैप्टन की माँ अपनी योजना के अगले हिस्से पर अमल करती हैं। वो तेजी से नीचे आती हैं और घर के अंदर से ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अरे कौन है वहाँ? मेरी बेटी अंदर है। जोर से चिल्लाओ चिल्लाओ, आग लग गई है, आग लग गई है घर में, जल्दी भागो। उनकी आवाज़ सुनकर और अंधेरे के कारण भ्रमित हुए आतंकियों को लगा कि डर जाते हैं। उन्हें लगा कि आग और धुआं उन्हें पकड़वा देगा। दोनों आतंकी अपने मिशन को अधूरा छोड़कर पकड़े जाने के डर से तेजी से उल्टे पैर भाग खड़े होते हैं। भाग 5। थोड़ी देर बाद कैप्टन घर पहुंचता है। वो अपनी माँ को सही सलामत देखकर गले लगा लेता है। माँ की सूझबूझ, बहादुरी और बेटे के प्रति उनका अटूट प्रेम आज उन दोनों के काम आया। उस बहादुर माँ ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि दुश्मनों की साजिश को भी नाकाम कर दिया।